अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन वाला चैप्टर है ये। एक्सरसाइज नंबर 7.3। बच्चों इसका पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन मेड। देखिए परमुटेशन में ना हमने ये पढ़ा है कि हमारे की वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हमने पहचानना होता है कि कौन ये परमुटेशन का सवाल है कि कॉम्बिनेशन का। हमें पेपर में ये नहीं पता चलता। अगर हमारे पास ऑल टुगेदर आए, एट ऑल टाइम आए, ऑल एट अ टाइम आए, ठीक है, तो हम समझते हैं कि परमुटेशन का ये सवाल है। अब हमने जो एक्सरसाइज नंबर 7.2 की है उसमें हमने फार्मूला यूज़ किया था NPR। ये जो NPR था ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स या हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए है। लेकिन अगर हमारे पास जिस तरह ये लिखा हुआ है पाक पतन, अब ये इसमें देखें पी भी हमारे पास 2 दफ़ा आ गया है, ए हमारे पास 3 दफ़ा आ गया है और टी भी हमारे पास 2 दफ़ा आ गया है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसको हम परमुटेशन से करेंगे। टेकन ऑल टुगेदर, यहाँ से हमें पता चला ये हमारे पास परमुटेशन का सवाल है। अब इसमें चूँकि रेपिटिशन है तो ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है कि हमने देखना है कि कितने टोटल वर्ड्स बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, हम इसके लेटर्स गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स या डिजिट्स। ठीक है, ऊपर आएगा हमारे पास टोटल, ये मैं रफ में लिख रही हूँ, और नीचे हमारे पास आएंगे जो रिपीट हो रहे होते हैं ना वो वाले, ठीक है, उनका तमाम का फिक्टोरियल। अब ऊपर मैंने टोटल लिख दिया 9 फिक्टोरियल। अब पी कितनी दफ़ा आया पहले ऐसे टिक कर लें, आप गिने इसको 1 2, आपने 2 फिक्टोरियल लिखा, फिर आप ए पे टिक कर लें 1 2 3, ये 3 फिक्टोरियल। फिर हमारे पास के एक ही दफ़ा आया है 1 फिक्टोरियल, इसको एक दफ़ा लिखते हैं, और पी हमारा यूज़ हो गया, ए भी यूज़ हो गया, टी हमारे पास 2 दफ़ा आया है 2 फिक्टोरियल, और एन भी एक दफ़ा आया है 1 फिक्टोरियल। और अब आप तमाम फिक्टोरियल खोल देंगे, आपको पता है फिक्टोरियल का फॉर्मूला, हमने 1 तक मूव होना होता है, बैक पे 1 तक जाना है। 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1, और जिस तरह हमने नीचे वाले भी खोल दिए, इनको हमने सॉल्व कर लिया 1 5 1 2 0। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। आपने क्या करना है कि ये वाला स्टेप करने के बाद 9 फिक्टोरियल का आंसर डायरेक्ट कैलकुलेटर से लेके लिखें। इसी तरह 2 फिक्टोरियल का आंसर लिखें कैलकुलेटर से और उसको डिवाइड करके आंसर लिखते हैं। बस एक स्टेप ये दरमियान में कर दें। इसी तरह हमारा अगला नेक्स्ट पार्ट है पाकिस्तान। कितना प्यारा, ठंड पड़ जाती है ये लफ्ज़ बोलकर सुनकर। अच्छा जी, पाकिस्तान। अब हमने इसकी परमुटेशन निकालनी है कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं इनको हम यूज़ करते हुए मुख्तलिफ वे से कितने और लेटर्स, कितने और हम ये डिज़ाइन कर सकते हैं वर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड एज, ऊपर क्या आ गया टोटल, इसमें 8 लेटर्स हैं हमारे पास, 8 फिक्टोरियल, और अब पी एक ही दफ़ा आया है, ए 2 दफ़ा आया है 2 फिक्टोरियल, और आगे सब एक एक दफ़ा आए हैं 1 1 1 फिक्टोरियल। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया 20160। अच्छा बच्चों, 1 फिक्टोरियल लिखना ज़रूरी नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिखा है। अगर आप ना भी लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 1 फिक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो चलें लिख दीजिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। मैथमेटिक्स, अब हमने मैथमेटिक्स है, हमने इसके लेटर्स को देखना है कि ये कितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बन सकते हैं। हमने क्या किया, इनको गिना तो ये हमारे पास टोटल 11 फिक्टोरियल था। अब देखा हमने मैथ एम 2 दफ़ा आया है, फिर मैंने ए को चेक किया, ए भी 2 दफ़ा आया था, टी मेरे पास 2 दफ़ा आया था, एच एक दफ़ा था मैंने नहीं लिखा, ई एक दफ़ा था मैंने नहीं लिखा, MAT हमने यूज़ कर लिया पहले, आई भी एक दफ़ा, सी भी एक दफ़ा, और एस भी एक दफ़ा। तो ऐसा करते हैं, हम लिख ही देते हैं। एच आया 1 फिक्टोरियल, फिर 1 फिक्टोरियल, फिर हमारे पास क्या आ गया 1 फिक्टोरियल, 1 फिक्टोरियल और 1 फिक्टोरियल। ठीक है, अब हमने 11 फिक्टोरियल को खोल के लिखा, इनको लिखा, और उसके बाद हमने
आंसर लिख दिया। आप ये काम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, लेकिन बीच में एक स्टेप ये कर दें। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। वर्ड है हमारे पास असैसिनेशन। ठीक है बच्चों, इसके लेटर से हम कितने वर्ड्स परफॉर्म कर सकते हैं हमने बताना है कि हम इसके कितने वर्ड्स बनेंगे। हमने क्या किया, पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऊपर लिख दिए, उन लेटर्स को गिना, तो ये हमारे पास 13 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 फिक्टोरियल आ गया। ऊपर हमारे पास टोटल आ जाना है, और डिवीजन में हमारे पास जितने हमारे पास रिपीट हो रहे हैं वो आएंगे। जैसा ए हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स। ठीक हो गया। एस हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 दफ़ा, 4 फिक्टोरियल। उसके बाद देखें ए भी फारिग हो गया, एस भी, अब आई की बारी आ गई, ये 1 फिक्टोरियल। फिर हमारे पास क्या आ गया, एन, एन भी हमारे पास 2 दफ़ा आ गया, 2 फिक्टोरियल। उसके बाद हमारे पास आ गया ए, हम यूज़ कर चुके हैं। टी हमारे पास आ गया 1 फिक्टोरियल, आई 1 फिक्टोरियल, ओ 1 फिक्टोरियल। ठीक, ये हमने लिख दिया, और हम इसको अगेन 13 फिक्टोरियल को खोलेंगे। फिक्टोरियल आपको पता है 1 तक खुला, और 3 फिक्टोरियल को खोला मैंने यहाँ तक, ये 3 फिक्टोरियल को खोल के लिखा है, और ये 4 फिक्टोरियल को खोल के लिखा। 1 फिक्टोरियल तो 1 ही होता है, 2 फिक्टोरियल को खोल के लिखा, ये सारा 1 हो गया। और उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, तो आंसर मेरे पास आ गया 108,108,00। आगे देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी परमुटेशंस। अब ये देखिए परमुटेशन का क्वेश्चन है, फौरन पता चल गया, उसने खुद ही कह दिया कि परमुटेशन फाइंड करें। हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा कैन बी मेड इफ पी इज टू बी दी फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। कहता है अगर हर अरेंजमेंट में हम पी को सबसे पहले रख दें तो वर्ड पनामा से कितनी परमुटेशंस परफॉर्म हो सकती हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं। यानी उसने फिक्स क्या कर दिया है, पी को। अब देखें सोल्यूशन इसका, इफ पी इज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच अरेंजमेंट, तो पी शुरू में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। पी को मैंने पहले लिख दिया, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी 5 हमारे पास जो लेटर्स हैं वो बकाया बचे हैं। 5 की मैंने लाइंस लगाई और ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसलिए कि इन वर्ड्स पे ये है, इन जगहों पे ये लेटर्स घूमेंगे। ठीक है ना, अपनी जगह बदल बदल के आएंगे और वर्ड बनाएंगे पी के साथ। अब यानी कि परमुटेशन की कहाँ पे परफॉर्म होनी है, 5 लेटर्स पे। जो हमारे पास बचे, पी तो फिक्स हो गया, पी पे नहीं होनी, जहां होनी है वो 5 है। अब मैंने देखना है कि अगर यहाँ पे NPR का फॉर्मूला लगाऊं, यानी यहाँ पे मेरे पास NPR का फार्मूला लगाऊं, कौन सा फार्मूला लगाऊं, NPR का फार्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि ये हम फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो वर्ड्स हैं डिजिट्स रिपीट नहीं होते। अगर रेपिटिशन में हो डिजिट्स या वर्ड्स या लेटर्स, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स डिवाइडेड बाय जितनी वो रिपीट हुआ। टोटल कितने थे, 5, 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि पी तो निकल गया। अब तो हमारे पास ए कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा, एन तो ये 3 फिक्टोरियल आ गया। एन कितनी दफ़ा आया, 1 दफ़ा, 1 फिक्टोरियल आ गया। फिर उसके बाद देखें कि हमारे पास एम भी 1 दफ़ा आया, 1 फिक्टोरियल, और इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 20। ठीक है बच्चों, आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अटैक्ड कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद C एंड एंड्स विद K। यानी वो कह रहा है कि कितनी अरेंजमेंट्स इस वर्ड, इसके लेटर से, अटैक्ड जो वर्ड है इसके लेटर से बन सकती हैं अगर मैं फिक्स कर दूं C को शुरू में और K को एंड में। बच्चों सबसे पहले ना हमने वर्ड्स गिने हैं कि कितने हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ड्स हैं, और C को मैंने शुरू में लिख दिया और K को एंड पे। दरमियान में कितने मार्क बनेंगे हमारे पास, जहाँ पे हमारे लेटर्स मूव होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। अब जिस तरह क्लास में से मिस बच्चों को बाहर निकाल देती है ना, कुछ बच्चों को जो तंग करते हैं, इसी तरह हमने C और K को किक कर दिया, बाहर कर दिया। हमारे पास 8 में से बाकी कितने लेटर्स बचे, 6, यानी टोटल अब 6 लेटर्स होंगे जिनमें हमारा क्वेश्चन, हमारे लेटर्स घूमेंगे। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड एज
ऊपर आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 6 लेटर्स डिवाइडेड बाय जो रेपिटेशन है। अब देखें ए की कितनी रेपिटेशन है 1 2, 2 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। और इसके साथ टी हमारे पास कितना रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल। और सी को हम काउंट नहीं करेंगे, के को काउंट नहीं करेंगे, ई डी 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 180, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन, ये हमारे पास क्या है 1 मिलियन, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। कहता है कि ये हमारे पास डिजिट्स दिए हुए हैं 0 1, यानी ये कितने हैं डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। कहता है इससे हमने, इससे बड़े नंबर कितने बन सकते हैं, ये हमें क्या दिया हुआ है 10 लाख दिया हुआ है। 10 लाख को हम क्या कहते हैं 1 मिलियन। तो ये हमने 10 लाख से ऊपर इनको यूज़ करते हुए हमने डिजिट्स बनाने हैं, ठीक है। सच नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म, अब इनको यूज़ करते हुए नंबर बनाने हैं तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे 2 को। 10 लाख से बड़ा क्या हो सकता है इन नंबर्स को यूज़ करते हुए 20 लाख, फिर क्या हो सकता है 30 लाख, फिर क्या हो सकता है 40 लाख। लेकिन अब आपके जहन में आएगा तो ये दो ये अंदर हमारे जो हमारे होंगे डिजिट्स उनमें घूमेंगे। हमने एक 2 वाला एक यहाँ से सिलेक्ट कर दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, हम उसको नहीं लेंगे, जो गिवन है उसी को हमने लेना है। अब मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, अब एक 2 आ गया इधर, बाकी हमारे पास कितने बचे डिजिट्स 6। एक तो चला गया 1 2 3 4 5 6, 6 यानी हमारे पास प्लेसेस जो हैं वो फिल होंगी। ये मेरे पास देखें 1 2 3 4 5 और 6 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय। अब यहाँ देखें मैंने 1 2 कम लिखा है क्योंकि 1 2 मेरा इधर चला गया है। अब इस 2 के साथ हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तब भी यही आएगा। इस 2 के साथ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हम एक ही दफ़ा करेंगे सेम नंबर्स के साथ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इससे हमने फिल्ड करनी है, यानी यहाँ पे टोटल नंबर जो हमारे घूमेंगे वो कितने होंगे 6 फैक्टोरियल टोटल नंबर्स आ गए डिवाइडेड बाय। अब रेपिटेशन में कितने हैं, ये 1 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल है, ये भी 1 फैक्टोरियल है और ये भी 2 फैक्टोरियल है। हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 180। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। उसने हमें कहा था कि हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन, इससे कितने बड़े नंबर बन सकते हैं। ये इतने बन सकते हैं, अगर हम 2 को शुरू में ले आए 180 डिजिट्स बन सकते हैं। अब हम 3 को लेंगे शुरू में, अब हमने 3 लिखा और वैसे ही हमने जगह खाली छोड़ी। हमारे पास कितनी प्लेसेस बच गई 6। अब हमारे पास यहाँ पे 6 प्लेसेस बची। अब हमारे पास अगेन हमने वही काम किया, 6 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय। अब देखें यहाँ से हमारे पास 3 एक ही था इन नंबर्स में, तो हमने 3 को इधर ले आए, तो अब इधर 3 आपको नज़र नहीं आ रहा। अब इधर हमारे पास है 0 2 2 2 4 4। हमने क्या लिखा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 60। अब उन्हीं नंबर्स में हमारे पास क्या था 4 भी थे, दो दफ़ा हमारे पास 4 था। अब मैंने 4 लिखा शुरू में क्योंकि ये भी 10 लाख से बड़ा ही बनेगा, 40 लाख में आएगा, 40 लाख समथिंग इन जब डिजिट्स को यूज़ करेंगे। 4 लिखा, फिर हमारे पास कितनी प्लेसेस में घूमेंगे डिजिट्स 6 प्लेसेस में, ठीक है बच्चों। 6 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय। अब हमारे पास देखें मैंने इधर 4 को 1 टाइम लिखा है, 2 टाइम्स नहीं लिखा, 0 लिखा, 2 2 2 लिखा, 3 4 लिखा। 6 फैक्टोरियल टोटल नंबर आ गए। फिर हमारे पास 3 दफ़ा 2 है, 3 फैक्टोरियल और बाकी 1 फैक्टोरियल है। इसको हमने सॉल्व किया 120। हैंस दी रिक्वायर्ड नंबर्स कितने बनेंगे, सारे इनको आंसर्स को जमा करेंगे। 180 + 60 + 120 हमारे पास आंसर कितना बना है 360 डिजिट्स बनेंगे जो कि 10 लाख से बड़े होंगे। आगे देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 2 3 3 4 4। कहता है इन 6 डिजिट से कितने नंबर बन सकते हैं। देखें जब ऑल डेटा हमने यूज़ कर लिया तो इसका मतलब है ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। हमें ये नहीं कहा गया कि पिक करें, सेम नंबर्स पिक करें। जब हम पिकिंग करेंगे तो कॉम्बिनेशन है, अगर हम ऑल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास परमुटेशन है। अब परमुटेशन में भी हमारे पास फार्मूला बनता है एक NPR, वो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे
जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जब रिपीट हो रहे हों तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं कि टोटल नंबर और डिवाइडेड बाय जितनी दफ़ा रेपिटेशन हो। यहाँ तक हमारा बच्चे एक सवाल है कि कितने डिजिट्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, 6 डिजिट से सॉरी कितने नंबर्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ तक हमारे पास एक सवाल बन गया। पहले हम इसको देख लेते हैं। 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड एज, हमारे पास टोटल कितने थे डिजिट 6 थे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 2 टाइम्स आया 2 फैक्टोरियल, 3 2 टाइम्स आया 2 फैक्टोरियल, 4 2 टाइम्स आया 2 फैक्टोरियल। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 90। सॉल्व करने का आपको तरीका पता है, फैक्टोरियल आपने खोल दिया। अब दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात वो क्या कह रहा है। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि हाउ मैनी ऑफ देम विल लाई बिटवीन 400,000 एंड 430,000, यानी अब ये इनके दरमियान कितने नंबर हमारे पास लाई करते हैं। तो बच्चों ये जो लाई तो बेतहाशा नंबर्स करते हैं, लेकिन हमने देखना है जो डाटा हमें गिवन है उसमें से कितने नंबर इसके दरमियान लाई कर सकते हैं। आप देखें यहाँ तक ये एक सवाल और यहाँ तक ये दूसरा सवाल, ये मैंने हाईलाइट किया अलग-अलग, आपने इसको देख लेना है। अब देखें, नाउ नंबर लाइंग बिटवीन 400,000 एंड 430,000 आर ऑफ द फॉर्म, इसके दरमियान हमारे पास 41 हो सकता है। देखें तो यहाँ पे 1 हमारे पास नहीं है इसलिए हमने स्किप कर दिया। 4200 हो सकता है, तो 2 हमारे पास मौजूद था, मैंने 2 उठाया और मैं यहाँ ले आई 42। अब मैंने 4 भी उठा लिया एक, और देखें 2 भी एक उठा लिया। अब ये हमारे नंबर्स में से निकल जाएगा बाहर। 42 मैंने बाहर निकाल दिया, और जो परमुटेशन मूव होगी वो बकाया हमारे पास कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 निकल गए, पीछे कितने रह गए 1 2 3 4, यानी हमारे पास बकिया नंबर कितने बचे 1 2 3 4। ठीक है, टोटल परमुटेशन हमारे पास कितने नंबर्स के दरमियान परफॉर्म होनी है 4 के दरमियान। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल ये मैंने 2 को कहा है और 2 फैक्टोरियल मैंने 3 को कहा है। 4 मैंने ये वाले जो मैंने हाईलाइट कर दिया इन्हें मैंने काउंट नहीं करना, क्योंकि मैं ये इधर ले आई हूँ, ये हमारी गिनती से बाहर हो गए हैं। और ये मेरे पास 1 फैक्टोरियल अगेन 4 वाला आ गया, मैंने फैक्टोरियल को खोल दिया, मेरे पास आंसर क्या आ गया 12। हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया।